हैं स्केल टू फिट को, जो कि हमारे पेज को श्रिंक करने के लिए यूज होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम इस तरह से यहाँ पे एक ये डेटा ऑन कर लेते हैं, यानी फाइल हमने ऑन कर लिया। इसमें हम कुछ रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एक डेटा तैयार करेंगे जो कि हमें इसमें स्केल टू फिट में समझना है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ से हमने पेस्ट किया इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको और लॉन्ग डेटा बनाएंगे, तो यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इस तरह ये जो हेडर है, ये हमारा टाइटल है, इसको हम यहाँ से होम पे जाके इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। तो इस रो को हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसको एक बार हम फिर से पूरा इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉन्ग डेटा तैयार हो जाएगा और इसी में फिर हमें समझने में आसानी रहेगी। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करते हैं कॉपी। तो इस तरह से सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कॉपी किया। इसके बाद अब नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पेस्ट हो गया और यहाँ पे ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब यहाँ से इसको हम सबसे पहले एक बार प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो कुछ हमें डेटा इस तरह यहाँ पे दिखेगा। हमारी फाइल जो है इस तरह दिखेगी इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है कि ये हमारे कुछ ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ से इंग्लिश तक सब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट पेज में देखते तो ये भी आता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारे जो पूरा यहाँ पे कॉलम है ये हमारे एक ही पेज में प्रिंट होने चाहिए। यह हमारा इंग्लिश तक आ रहा था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग ऑफ 10 मार्क ये नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि एक ही पेज में ये सारा डाटा प्रिंट हो। यहाँ से चलेंगे स्केल टू फिट में। तो यहाँ से विड्थ और हाइट में यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है और पेज स्केल हमारी 100% है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक के डाउनलोड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 पेज लेंगे क्योंकि 1 पेज पे रखना है। इसको हम हाइट भी इसकी ऑटोमेटिक करेंगे। यहाँ 61% हो चुकी है स्केल। इसके बाद इसको पेज 1 करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारा 58% स्केल हमारी हो गई है। अब हमारा एक ही पेज पे प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से कंट्रोल F2 करेंगे तो इस तरह से हमारी जो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगी। तो हमारा एक ही पेज पे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हमें दिख रहा है। यहाँ से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं नीचे स्केल करके। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा डेटा एक ही में आ रहा है। यहाँ से करते हैं क्लोज और इस तरह से हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 58% यहाँ पे दिख रहा है पेज और ये हमारा एक ही पेज में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक करते हैं। यहाँ से इसको ऑटोमेटिक करेंगे और इसमें हम चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्केल 100% टाइप किया तो ये हमारा 100% हो गया। अब अगर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारा वही डेटा जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कोई भी हमारा लॉन्ग डेटा को हम एक ही पेज में प्रिंट कराना चाहें तो हम इस एक ही पेज में यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जो भी हमारे कुछ कॉलम प्रिंट नहीं होते हैं तो वो सारे कॉलम हमारे एक ही पेज में प्रिंट हो जाते हैं यहाँ पे।